हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे हो? उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल पर, अगर चैनल पर नए आई हो, ताकि ऐसे ही जुड़ी हुई नई नई वीडियो आपके पास पहुंच जाए। मतलब नू नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम चल कहाँ रही है। रिश्ते इतने क्यों खराब हो रहे हैं? रिश्ते निभाना में दिक्कत है या लोग रिश्ते निभाना नहीं चाह रहे हैं, या भाई जानबूझ कर ना यो सब करा जावे है। यह चक्कर नहीं समझ में आ रहा है। लव मैरिज नु क्या करा है, बहुत सारे की सोच आज की जनरेशन की यही सोच है कि लव मैरिज कर लो। उसके में क्या होता है कि एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हुआ है, एक दूसरे ने समझा है, अच्छा बुरा जो भी हुआ है एक दूसरे के साथ मतलब कंधे तक कंधा मिला कर चले हैं। और इसीलिए आज की जो जनरेशन है वो लव मैरिज ने बेस्ट माना है, यह उनकी सोच है। लेकिन जहां तक देखा जाए लव मैरिज ही ज्यादा टूटन लग रही है। जो लव मैरिज भाई 3-4 साल तक साथ रहे हैं, 5-6 साल भी हो जाए हैं, 8-8 साल भी हो जाए, वे शादियां मतलब उन्हें साल साल निकालना मुश्किल हो जाए है। ऐसा क्यों हुआ है? जब वो दिन रात फोन पर बात कर रहे हैं, साथ रहे हैं, एक दूसरे का नेचर का पता हुआ है, और बाद में ऐसा के सच्चाई सामने आ जाए कि भाई भाई रिश्ते नहीं भाने उन्हें कति नु कैद लागन लग जाए हैं। इसका मतलब या तो भाई जब वो रिलेशनशिप में एक दूसरे का झूठ बोला जावा है, वो एक दूसरे का असली जो उनका खुद का रियल नेचर है वो नहीं दिखाया जाता, सिर्फ दिखावा दिखाया जावा है। या भाई शादी के बाद वो पूरी फैमिली के साथ नहीं रहना पसंद करते, उनके साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते। देखो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ससुराल ससुराल हुआ है, चाहे कोई कितना भी कुछ कोशिश कर लो, सास सास रहोगी और बहू बहू भी रहोगी। बेशक उन दोनों की लव मैरिज है, पूरी फैमिली के साथ लव मैरिज नहीं है। पूरी फैमिली तो वो की वो है जो अरेंज मैरिज में भाई सास मिल रही है, पर लव में भी भाई सास मिल रही है। मतलब अगर जहां तक देखा जाए तो जो सोशल मीडिया पे नु दिखाया जावा है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर इतना प्यार है, हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रोंग है, हम इतने दिन से एक दूसरे को जानते थे, मतलब इतना इतना स्ट्रोंग रिश्ता है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। वे ही रिश्ते सबसे पहले हिले हैं भाई, वे रिश्ते सबसे पहला जूता बजा कर दिखावा है सोशल मीडिया पे कि हाँ भाई इब ओली आर पार की। मतलब अगर अरेंज मैरिज हो है ना, उसमें भी 1 साल तक तो लाड भी खत्म नहीं होंगे फैमिली वाला के कि भाई घर में नई मेंबर आई है उसकी रिस्पेक्ट करें, चाहे बाद में भी किसा भी कर दूं, लेकिन भी 2-4 महीने तो बू ना तीनों रखे हाथा पे बिठा कर वाह भी वर्ल्ड की बेस्ट सास बेस्ट हब्बी इसी से स्टेटस लगाओगी 2-4 महीने तो नु दिखाओगी कि हाँ भाई दुनिया का सबसे अच्छा जो घर मिला है, अच्छी जो ससुराल मिली है वो मने मिली है। क्योंकि भाई 2-3 महीने हुए हैं चमक चांदनी वाले, उसमें भाई कति नु रखेंगे पटा पटा का ना कति हाँ भाई 10-5-4 दिन तो काम नहीं करना आंदा, उसमें छोरी जमा चोड़ी हो जाए है कि भाई मेरी ससुराल वाले तो काम ही नहीं करवाते। 2-4 महीने बाद फिर से ही पट्टे पर चढ़ा है, जब बेरा लगा कि ससुराल ससुराल ही होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो अरेंज मैरिज फिर भी चल जाए हैं, अरेंज मैरिज में फिर भी जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच हो जाए। लव मैरिज क्यों नहीं टिकती? क्योंकि भाई पहला तो इतने ओपन हुआ है, पहला एक दूसरे ने गाली गलोच दिए हुए हैं, पहला तो एक दूसरे के नखरे मरोड़ फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब कुछ पता हुआ है। घर जो दिन रात 24-24 घंटे ये फोन चल रहा है, बाबू सोना माना वाले ये क्या सोचो था कि बतलाते होंगे, ये बिजनेस चल रहे हैं इनकी नहीं, ये अपने घर की कून खो घर तक की सारी बतावा है एक दूसरे तय कि भाई जब छोटे थे तुम्हारे बाप ने मारा खातर 1 रुपए की चीज दुआया करदा और भाई ईब 10 की दुकान लाई तो उस चीज से लेकर ना हमने खुद उस गिला नमक गिला रोटी खाई थी, तो कद हमने पनीर बनाया था पहली बार, वे तक अपने घर की मुस्या तक की क्या करें ना वे सारी बतावा है ये एकदम। और उसके बाद ही फिर रिश्ते में दरार आनी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसने उसकी रग रग का बेरा, उसने उसकी रग रग का बेरा है। अगर फैमिली में कभी कुछ भी ऊक चूक हुआ है, कुछ भी ऊपर नीचे बात हुआ है, जी बैठा कर वाई बात का टोंट मारा जाऊगा, हाँ थारे तो नू था फलाना था डिमकाना था, और वहीं तक फिर दरार आना स्टार्ट हो जाए है। और सबसे मेन टारगेट किया जाता है कि भाई सास ननद, देखो बहुत घर में ऐसा हो भाई सास ननद अकेला नहीं बनती, सास ननद भी कहीं जगह पार्ट होती है घर खराब करवाने में। लेकिन बहुत जगह ऐसी हुआ है कि बहू एडजस्ट नहीं कर पाती, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि सास बहू नहीं एडजस्ट कर पाती। लेकिन रिश्ते खराब तो हो गए हैं, जब कहीं तक भी हो घर का नाश तो हो गई हुआ है। और सबसे अगर देखा जाए तो मेन पार्ट होता है हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग मैच करना, अगर वो ही नहीं हो रही है तो क्या कर सके कोई। अब बात करेंगे हम भाई रित वो यार सिब्बू और रजत, ठीक है।
शिबू और रचित, सॉरी रजत नहीं रचित, शिबू और रचित की हम बात करेंगे। उनके देखकर ना मैं खुद चौंकी। कल मैंने उसकी वीडियो देखी जो वायरल हो रही है कि उसने जो अपना पेन जो दुख वाली वीडियो उसने डाली है शिबू ने, वो देखकर ना मैं सच में हैरान होगी भाई कि मतलब इतनी हंसमुख और इतना सब कुछ इतना अच्छा था। क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तब तक मैंने उनके व्लॉग देखे थे, उस टाइम से ही देखे थे, उसके बाद तो मैंने नहीं देखे। उस टाइम मैंने उनकी जो रिचुअल्स वगैरह थी वो सारी देखी थी, और इतना प्यार दिखा रहे थे, इतने अच्छे होता है, बिल्कुल सब कुछ इतना ओपन था वो दिखा रहे थे। लेकिन भाई ईब क्यों हुआ ऐसा उनके बीच में कि भाई इतनी जल्दी उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गई, इतनी जल्दी वो अपने मायके में भी चली गई, और बात तक यहाँ तक आ गया कि भाई अब शिबू ने सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र भी निकाल दिया, और जो उसकी बात है ना उन तलाक है कि भाई कोई तगड़े वाला ही जो है झगड़ा उनके बीच हुआ है। अब वो व्यूज के लिए कर रही है या भाई रियल में झगड़ा हुआ है, तो ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन जहां तक लग रहा है वो रियल में ही हुआ है, क्योंकि व्यूज के लिए इतनी जल्दी आंसू नहीं आएंगे किसी बंदे को। जैसे उसने इनडायरेक्ट वे में बताया कि भाई इतनी तो मैं बुरी भी नहीं दिखती, सुंदर हूँ, और मुझे पता है जिम में जाना है, स्किन केयर की जरूरत है। मतलब जहां तक देखा जाए तो भाई कहीं ना कहीं यह बात भी उनकी लड़ाई में उठी होगी कि भैया सुंदर नहीं है, रचित जितनी सुंदर नहीं है, रचित ज्यादा सुंदर पड़ा है। या भाई कोई कह रहा है कि सास के साथ लड़ाई झगड़े हुए क्योंकि सास उसको देख के इतना खुश नहीं थी, सास के साथ उसकी नहीं बनती थी। कोई कह रहा है कि उसकी जो ननंद है वो बहुत तेज है, पहले भी ननंद के साथ एक बार जब उनमें वीडियो में दिखाया था वो हो गया था लड़ाई, तो शायद वो रियल लड़ाई थी। और भाई अब वो सास का कितना हाथ है, ननंद का कितना हाथ है, ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने नहीं पता भाई किसी के घर का। ये मैं यहाँ बैठ कर कहने लगी हाँ भाई सास ऐसी है, वैसे वीडियो में तो हमने भाई सास सही है दिख थी, जो लोग मैंने देखे थे उसके उसमें अच्छी दिख रही थी, सब कुछ सही दिख रहा, जैसे वो अपनी बेटियों को रख रही थी ऐसे इसके साथ बिहेव कर रही थी। अब ऑफ कैमरा की रियलिटी है वो तो उन्हें पता है दोनों ने, ठीक है। ये बात करी जावा है तो वो उनके दोनों के रिश्ते की देखो, अगर उन दोनों की लव मैरिज है, दोनों इतने दिन तक जाना थे, अपनी पसंद का शादी करे, इतने दिन तक काम इकट्ठा करे थे। अगर सास ननद के साथ लड़ाई झगड़ा होता तो बंदा एडजस्ट कर लेता अगर हस्बैंड साथ में है। मुझे लग रहा है जहां तक लड़ाई झगड़ा भाई रचित के साथ है, क्योंकि जो उसकी बातों से है वो लग रहा है कि पूरी फैमिली के साथ ही कुछ ना कुछ उसकी अनबन हुई है। क्या कुछ हुआ है रचित की साइड तो कुछ बोला नहीं गया है, सिर्फ वो ही अपने व्लॉग में इनडायरेक्ट बोली थी कि भाई प्लीज सारी मत पूछना, क्योंकि कुछ पर्सनल चीजें होती है, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ ना यहाँ लेकर आऊँ या अपना कुछ भी यहाँ ऐसा करूँ। पहली बात तो पर्सनल लाइफ लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद बातें सिर्फ बढ़ती हैं। अब कितनी जगह ये चीज फैल रही है कि रचित शिबू डिवोर्स ले रही हैं, अगर वो वीडियो ना डालती, उस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं बोलती तो किसी को नहीं पता लगना था। वो वीडियो डाल के भी क्या हुआ, सिर्फ व्यूज आए हैं, है ना। पर्सनल लाइफ कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं दिखानी चाहिए, जबकि इनको पता है कि हम भाई स्क्रिप्टेड चीजें दिखाते हैं, सिर्फ वो हिस्सा दिखाते हैं जो अच्छा होता है, रियल चीजें ये भी नहीं दिखाते। अगर रियल चीजें दिखाई ना तो लड़ाई झगड़े हो ही ना। जितना अच्छा है ये सोशल मीडिया पे लोगों को बन के दिखाते हैं, ये ब्लॉगर्स होते हैं जो, अगर ये ऐसे होते हैं तो भाई क्यों इतने डिवोर्स होते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा डिवोर्स है जो सोशल मीडिया वालों के ही होते हैं, लड़ाई झगड़े भी इनके ही होते हैं। जब लड़ाई झगड़े पे बात आती है मतलब ऐसे ऐसे चीजें निकल के आती हैं, ऐसी ऐसी बेइज्जती एक दूसरे की जाती है जो सुनकर ना भी हो जाए कि हाय देख किस हद तक बीत रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ रिश्ता में दरारा री के हो रहा है कि लव मैरिज भी आजकल टिक नहीं रही है। अब सास गलत है या ननद गलत है या पति गलत है तो उन्हें पता, लेकिन हम तो इतना कहूंगे सोशल मीडिया पे बातें ना रखो, उससे सिर्फ रिश्ता खराब होगा। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या पता सब कुछ सही हो जाए, उस टाइम फिर हमने अफसोस नहीं हुआ है अपनी चीजा पे कि हाँ हमने कभी सोशल मीडिया पे ऐसे बोला था, ठीक है। तो चलो भाई सिर्फ इतना ही कहूंगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी।